मई 2015 को ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स को एक ऐसी नायाब चीज मिलती है जो सोने से भी ज्यादा अहम और उसकी कीमत करोड़ों में थी। डेविड हेल जो कि डिटेक्टोरिस्ट था वो रोजाना अपना मेटल डिटेक्टर लेकर जाता और जमीन से लोहे की चीजों को निकालकर अपने घर ले आता। मई 2015 में वो मामूल के मुताबिक अपना मेटल डिटेक्टर लेकर सोना तलाश करने चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के करीब एक बेहतरीन जगह का इंतखाब करता है। ये वो जगह थी जो 19वीं सदी में गोल्ड रश के दौरान सबसे अहम जगह थी। गोल्ड रश वो जगह होती है जहाँ सोने की दरियाफ्त हुई होती है। बाद औक़ात उस जगह पर देगर कीमती दहातें और नायाब जमीनी मादनियात भी मिल जाती हैं। डेविड हिल काफी देर तक अपने मेटल डिटेक्टर के साथ उस जगह की स्कैनिंग करता रहा, लेकिन अभी तक उसको डिटेक्टर से कोई आवाज सुनाई ना दी। वो सोच रहा था कि इस जगह पर अब कोई मेटल नहीं रहा। इसी दौरान उसको डिटेक्टर से एक बीप की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अपने मेटल डिटेक्टर को साइड पर रख कर उस जगह को खोदना शुरू कर देता है। थोड़ा सा खोदने पर उसको एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि वो हैरान हो जाता है। डेविड को और ज्यादा तजस्सुस होता है। वो जगह को और ज्यादा खोदता है। खोदने पर बहुत बारीक सुर्खी माल चट्टान का एक टुकड़ा मिलता है। ये चट्टान का टुकड़ा इस तरह का था जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। शायद दुनिया ने भी इस जैसा टुकड़ा नहीं देखा होगा। इस सुर्खी माल चट्टान के टुकड़े के ऊपर एक अजीब मदम पीली मिट्टी लगी हुई थी। एक ऐसी अनमोल चीज थी जिस पर साइंसदान उसको हासिल करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर देते हैं। शाम हो रही थी। डेविड इस चट्टान के टुकड़े को घर ले जाता है, इस उम्मीद पर कि वो इसे खोलकर अंदर से सोने की डली तलाश कर लेगा। घर जाकर वो इस चट्टान को आरी से काटने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान आरी से नहीं काटी जाती। तो फिर वो इसको एंगल ग्राइंडर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान फिर भी नहीं काटी जाती। वो सोचता है कि इस चट्टान के अंदर ड्रिल के साथ सुराख करके इसमें से सोने को निकाल लेगा। ड्रिल से भी उसके अंदर सुराख नहीं होता। वो बहुत हैरान होता है। आखिरकार वो इस चट्टान को तेजाब में डाल देता है, लेकिन तेजाब से भी कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि उस पर हथौड़े ने भी काम नहीं किया। इस पर उसकी हैरानगी और ज्यादा हो जाती है। वो उस चट्टान को मेलबर्न म्यूजियम ले जाने का फैसला करता है। आखिर ये मालूम किया जाए कि ये वाकई क्या चीज है। म्यूजियम में तहकीक से उसको मालूम होता है कि ये एक नायाब मेटेराइड है। आखिर मेटेराइड होता क्या है और ये इतना नायाब क्यों होता है? मेटेराइड एक चट्टान होती है जो खला से जमीन पर गिरती है। मेटेराइड पत्थर हैं, लेकिन वो जमीन की चट्टानों की तरह नहीं होते। वो हमारे निज़ाम शमसी में दूसरे सियारे, एस्टेरॉयड और मुमकिन तौर पर दो मास के सिर्फ नमूने होते हैं। मेटेराइड बुनियादी तौर पर नायाब होते हैं क्योंकि ज्यादातर मेटेराइड रगड़ की वजह से जमीन की फिजा में जल जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा मेटेराइड के तौर पर सतह तक पहुंचता है। यहाँ तक कि जब मेटेराइड जमीन पर गिरते हैं तो वो बहुत से गैर आबाद और नाकाबिले रसाई इलाकों में गिरते हैं, जिससे उनको दरियाफ्त करना नामुमकिन हो जाता है। ये मेटेराइड गैर मामूली तौर पर बारीक क्यों थी? मेटेराइड में लोहे और निकल की मकदार ज्यादा थी और इसी वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा था। इस मेटेराइड का वजन तकरीबन 17 किलोग्राम था। साइंसदानों ने इस मेटेराइड का नाम मेरी ब्यूरो रखा। ये उस जगह के नाम पर रखा जहाँ उसे पाया गया था। उन्होंने इस खलाई चट्टान के एक टुकड़े को काटा और उसमें मौजूद धाती मादनियात को देखा। ये वो मादनियात हैं जो हमारे निज़ाम शमसी के इब्तदाई सालों में बनी थी, यानी मेटेराइड की उम्र तकरीबन 4.6 बिलियन साल थी। लेकिन ये मेटेराइड कहाँ से आया था? इसका कहना है कि अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि मेटेराइड कहाँ से आया है या ये जमीन पर कितने अरसे से है, लेकिन कुछ अंदाजे के मुताबिक मेरी ब्यूरो मुमकिन तौर पर मरीख और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड की पट्टी से निकलता है और वहाँ से कुछ एस्टेरॉयड से टकरा कर बाहर निकल जाता है। फिर एक दिन ये जमीन पर गिर जाता है। कार्बन डेटिंग वालों का कहना है कि ये खलाई चट्टान 100 से 1000 साल के दरमियान जमीन पर मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि मेरी ब्यूरो मेटेराइड सोने से भी ज्यादा नायाब है। ये ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में पाया जाने वाला 17वां मेटेराइड है और दूसरा सबसे बड़ा मेटेराइड है। आखिर इस मेटेराइड की कीमत क्या थी और इसको किसने खरीदा? मेटेराइड का वजन 35 पाउंड था, यानी कि 17 किलोग्राम। आमतौर पर मेटेराइड की कीमत $20 फी ग्राम होती है, तो इस तरह इसकी कीमत $3,40,000 बनती है। इस मेटेराइड को 2018 में मिस्टर होली ने खरीदा और अब ये म्यूजियम विक्टोरिया कलेक्शन में मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हमें नसर हो। अल्लाह हाफिज।